कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा ही खूबसूरत होगा जिस दिन आपकी कामयाबी शोर मचाएगी, आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू शानदार क्लास में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी शानदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उन दोस्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जो क्लास 12th में हैं और जिन्हें बोर्ड एग्जाम 2025 में फिजिक्स का पेपर देना है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लास 12th फिजिक्स में, जिसमें हम आपको चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर से हमने पार्ट 2 हमने आपको बता दिए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल हम कैसे लगाते हैं। बिल्कुल हमने सरल तरीके से आपको समझाया था कि न्यूमेरिकल कैसे लगाते हैं। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 बताने वाले हैं। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 3 बताएंगे, जिसमें आपको हम बताएंगे 2 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको टॉपिक नंबर 1 बताएंगे गॉस की प्रमेय, टॉपिक नंबर 2 है कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ। ये वो टॉपिक हैं जो अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाइए और उसमें देखिए ये टॉपिक कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। लगभग 7 सेटों में तो नहीं पूछा गया है, ऐसे मानिए कि 4-5 सेटों में ये हर साल टॉपिक पूछे जाते हैं। या फिर उन दोस्तों से पूछिए जो क्लास 12th पास कर चुके हैं, वो आपको बताएंगे कि ये जो दोनों टॉपिक हैं कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आपका ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 है दोस्तों गॉस की प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के परिबद्ध आवेश, अब ये लिखा है आवेश को हम स्मॉल क्यू से, छोटे क्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि स्मॉल क्यू से लिखते हैं। आवेश का 1/f∗0, इसको हम ये आप जो इस प्रकार का बना हुआ देख रहे हैं इसे हम f∗0 पढ़ते हैं। 1/f∗0 गुना होता है। तो ये होती है गॉस की प्रमेय। ये जो फाई ई देख रहे हैं हम, इसे हम फाई ई पढ़ते हैं। ये 0 टाइप का है, इसे कटा हुआ है नीचे और ई बना हुआ है नीचे, तो इसे हम फाई ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फाई ई पढ़ते हैं। ये क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है। क्या होता है? विद्युत फ्लक्स बराबर क्यू। क्यू क्या है? क्यू है आवेश 1/f∗0। अब हमने क्या करा है कि इस क्यू की गुणा हमने 1 में कर दी है। अगर हम किसी संख्या की 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। जैसे हम आपको यहाँ पर बताएं कि 2 × 1 तो कितना आएगा? 2। ऐसे ही हमने क्यू की जब गुणा की है तो क्यू आया है फाई ई = Q/f∗0 निकल के आया है। अब यहाँ पर देखिए, समझिए आप कि जो क्यू तो आपको पता ही है आवेश है, फाई ई क्या है? विद्युत फ्लक्स है। अब f∗0 क्या है? f∗0 आप समझिए, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसका मान पूछा जाता है, इसका मात्रक पूछा जाता है कि f∗0 का मान बताइए, f∗0 की बीमा बताइए। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर हमने सभी आपको लिख कर रखा है, सभी आपको हम बताएंगे कि जहाँ f∗0 क्या है। f∗0 है निर्वात की वैद्युतशीलता। जो f∗0 है इसे हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि f∗0 क्या है तो आप तुरंत बता देना कि f∗0 को हम निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं। इसकी बीमा होती है दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये जो बीमा है, मात्रक है, मान है, ये ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछा जाता है। यह आपको ऑब्जेक्टिव टाइम में दिया जाएगा 1 नंबर में और पूछा जाएगा कि f∗0 की बीमा क्या है। 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको वही ऑप्शन टिक करके आना है जो सही हो। तो बीमा है m⁻⁻1, l⁻−3, t⁻4, a⁻2 और इसको बीमा को हम हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर इस प्रकार लिखते हैं। मात्रक होता है दोस्तों कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बार फिर समझिए, मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर और इसका जो अंकिक मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ये जो मान होता है जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो वहां पर इसका मान हम यूज करते हैं। तो आई होप दोस्तों टॉपिक नंबर 1 आपको समझ में आया होगा।
तो दोस्तों आपको टॉपिक नंबर 1 सही तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम इसका रिवीजन दोबारा कर लेते हैं, इसे दोबारा पढ़ते हैं जिससे कि आपके माइंड सेट में हमेशा के लिए सटीक हो जाए। तो एक बार हम इसे फटाफट दोबारा पढ़ते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के परिबद्ध आवेश को हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार का, इसे हम फाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फाई जो होता है विद्युत फ्लक्स से, फाई बराबर क्यू। क्यू क्या है? आवेश है, गुणे 1/ε0। जब हमने क्यू की 1 में गुणा किया तो इतना निकल के आया है एफ फाई इक्वल टू Q/ε0। अब यहाँ पर क्यू क्या है? क्यू आवेश है, एप्सिलॉन0 है निर्वात की विद्युतशीलता, फाई है विद्युत फ्लक्स, एप्सिलॉन0 का मान होता है 8.85 गुणे 10⁻12 और जो इसका मात्रक होता है वो होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा होती है m⁻⁻1 l⁻³ t⁻4 a⁻2 और इस बीमा को हम बड़े कोष्टक के अंदर लिखते हैं, बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो आई होप दोस्तों ये टॉपिक आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 2 जो कि चैप्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कूलॉम्स लॉ। इसको भी बिल्कुल हम सरल शब्दों में आपको हम समझाएंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखिए कूलॉम का नियम, कूलॉम्स लॉ कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप इसकी थ्योरी पढ़िए पहले 2 बार, ध्यान से पढ़िए 2 बार थ्योरी, तभी आपको ये डेरिवेशन सोल्व कर पाओगे, तभी आप सही से डेरिवेशन सोल्व कर पाओगे कि दो स्थिर बिंदु, कोई 2 स्थिर बिंदु है आवेशों के मध्य का मतलब होता है, मध्य का अर्थ होता है बीच में लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। अब यहाँ पर आप समझिए कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल क्या होता है। आकर्षण का मतलब होता है कि अपनी तरफ आकर्षित कर लेना, अपनी तरफ खींच लेना, और प्रतिकर्षण का मतलब होता है अपने से दूर करना। प्रतिकर्षण, आकर्षण, समझ रहे हो कि आकर्षण का अर्थ होता है अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए हम इसको एक फिगर से समझते हैं कि 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु आवेश, इसे हमने Q1 आवेश मान लिया है और इसे हमने Q2। आवेशों के मध्य का मतलब होता है, अर्थ होता है बीच में। कौन सा बल लगता है? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल। बल को हम इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स। और फोर्स का पहला लेटर क्या है? F। तो बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं, F। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी, इनके बीच दूरी क्या है? R, स्मॉल r। अब देखिए यहाँ पर इस फिगर को आप सही से समझिए कि 2 स्थिर बिंदु हैं, बिंदु आवेश है, एक Q1 हमने माना और एक Q2 आवेश माना। इनके मध्य बीच में F बल लगता है और इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r मीटर है। चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। F समानुपाती Q1, एक Q1 लिखा है दोस्तों, Q1 Q2, इसे हम समीकरण नंबर 1 देंगे। समीकरण नंबर नाम 1 हमने दे दिया है। अब देखते हैं दूसरा, F समानुपाती 1/r², इसे हमने समीकरण नंबर 2 नाम दिया। उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, इन दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 को मिलाने पर या जोड़ने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर
जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो निकल के आएगा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस चिन्ह को हटाएंगे। जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। नियतांक यहाँ पर कौन सा आएगा, नियतांक आएगा K। क्या आएगा, K। F बराबर, अब यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा नियतांक K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो स्मॉल r चल रहा है, क्या चल रहा है, स्मॉल r। अब जो K क्या है, K एक नियतांक है। चलिए हम इसे लिखते हैं, K क्या है, एक नियतांक है। K क्या है, एक नियतांक है। K एक नियतांक है और इसका जो मान होता है दोस्तों, इसे हम लिखते हैं K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो K है, K क्या है, एक नियतांक है। इसका मान जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम इस K के स्थान पर इतना हम रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि ये इसके बराबर होता है तो इसका मान इतना होता है, और इसके K के जो स्थान होता है, K के स्थान पर हम इतना लिख देंगे तो हमारा फाइनली कूलाम का नियम का सूत्र निकल कर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनली कूलाम के नियम का सूत्र निकल के आ गया है दोस्तों। बिल्कुल हमने सरल तरीके से हर एक पॉइंट को आपको समझाया है। एक बार हम इसका रिवीजन दोबारा करते हैं, इसे आपको हम दोबारा समझाते हैं जिससे कि आपके माइंड सेट में हमेशा के लिए सटीक हो जाए। क्योंकि अगर हम रट लेते हैं तो रटा हुआ दोस्तों 2-3 दिन याद रहेगा, 2-4 दिन याद रहेगा, लेकिन आप अगर दिमाग से याद कर लेते हैं तो आपको हमेशा याद रहता है। तो एक बार हम इसका रिवीजन दोबारा करते हैं कि दो स्थिर बिंदु हैं, दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। एक बिंदु यह है, एक बिंदु यह है। दो हमने आवेश माने, एक को माना Q1 और एक को माना Q2। Q क्या है, आवेश है। आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, इनके मध्य यानी कि बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है, फोर्स, उसको हम F से प्रदर्शित करते हैं। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तब हमने ये दो समीकरण हमने निकाले, इसमें से F समानुपाती Q1 Q2, इसे समीकरण नंबर 1 दिया है। F समानुपाती 1/R स्क्वायर, एक F समानुपाती 1/R स्क्वायर, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दिया है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर जब हमने इन दोनों समीकरण को मिला दिया तो निकल के आया है F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जब हम इस चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, नियतांक। नियतांक क्या है, K है। K जहाँ K क्या है, नियतांक है। K के स्थान पर हमने इतना लिख दिया है। आप देख सकते हैं K के स्थान पर हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिया है। तो इतना लिख दिया है, तो इसके स्थान पर इतना जब हम लिखेंगे तो फाइनली निकल के आएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F क्या है, बल है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, K का मान है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 क्या है, दो बिंदु आवेश हैं। R स्क्वायर क्या है, आवेशों के बीच की दूरी है। अब यहाँ पर थोड़ा और समझिए, थोड़ा क्या है, यहाँ पर हमने इसका मान आपको समझाने तो इसका मान तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है और इसकी बीमा इतनी होती है, इसका मात्रक ये होता है। इसको हम निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल भी आते हैं कि इतने दो बिंदु आवेश दिए होंगे, उनका मान दिया होगा और उनके बीच की दूरी पूछ लेगा, या फिर आपसे बोलेगा कि इनके बीच लगने वाला
बल ज्ञात कीजिए। तो आई होप दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको 2 ऐसे टॉपिक पढ़ा दिए हैं जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें भी बहुत मेहनत लगती है कि आपके लिए टॉपिक छांट कर लाएं, फिर उसके बारे में डिटेल में पढ़ें जिससे कि आपको अच्छे तरीके से हम समझा पाएं। ऐसा कोई भी टॉपिक हम आपको नहीं पढ़ाते हैं जिससे कि आपको हम बहुत सही तरीके से ना समझा पाएं। हम वही टॉपिक आपके लिए लेकर आते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है और बिल्कुल आपको हम सरल शब्दों में समझा सकें। चलिए दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है, आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।